जब वो आग बुझ रही है तो उसमें पेट्रोल डालने की मंशा से जा रहे थे। अच्छा किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इनको बेरंग वापस लौटाया। लेकिन लेकिन राहुल गांधी का और अपोजिशन पार्टीज का तो ये कहना है कि बुलाया तो उन्हें सत्यपाल मलिक नहीं था, बाकायदा तौर पर ट्वीट करके कहा था कि आइए आप देखिए यहाँ पर के हालात किस तरह से नॉर्मल है, और जब पहुंचे तो उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। नहीं तो सत्यपाल मलिक जी ने उसी प्रकार से बुलाया था और उसी प्रकार से वेलकम किया था जैसे इतने सारे आपके जर्नलिस्ट मित्र जा रहे हैं। उनको सियासत करने के लिए नहीं बुलाया था, वहां पर दंगा भड़काने के लिए नहीं बुलाया था, वहां सेपरेटिस्ट को पुचकारने के लिए नहीं बुलाया था। और जब लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी इनके आने से, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका है, ना कि मलिक साहब ने रोका है। ठीक है, ओके। डॉक्टर संदीप, आप मुझे बताइए कि ये मायावती के जो बदले बदले मिजाज नजर आ रहे हैं, ये आपको उसका क्या रीजन लगता है? क्या वैसे तो हमने देखा था कि शुरू से ही 370 और 35 पे हुकूमत के साथ ही है मायावती, लेकिन एक तरह से दबे अल्फाज में ही सही पहले ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बैठे बिठाए उन्होंने बीजेपी को मौका दे दिया है सियासत करने का, और साथ साथ ये भी उन्होंने वो कह दिया कि वहां नहीं जाना चाहिए था और इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए थी। 70 साल से तमाम चीजें थी, अब खत्म हुई है, तो थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि मायावती जी ने जो कहा है वो परिस्थितियों के अनुकूल कहा है। जम्मू कश्मीर की अभी जो स्थिति है उस स्थिति में शायद राहुल गांधी की जो यात्रा थी, वो जो बात सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं या जो अन्य लोग भी कह रहे हैं कि ये वक्त शायद उनके लिए मुफीद नहीं है। ठीक है, वहाँ सब कुछ सामान्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सामान्य नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मायावती जी का बयान आया है ये दिखाता है कि वो एक जो लोकतंत्र की कड़ी के तौर पर उनको माना जा रहा है कि वो एक विपक्ष की मजबूत नेता के तौर पे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के इस जो कदम उठाया है सरकार ने 370 और 35A को हटा के उसका समर्थन कर रही हैं। और उन्होंने जो बात आप कह रही हैं ना कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस सरकार ने कर दिया 7 घंटे में या 7 महीने में, लेकिन ये बात तब ज्यादा मुफीद लगती है कि मायावती जी का ये बयान आता क्यों है, या विपक्ष के कांग्रेस के ही कुछ लोग आप देख रहे हैं कह रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया है, मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो सही है। तो इसका मतलब जो अस्थाई बात वहां पे टेम्परेरी या अनटेम्परेरी चल रही थी उसको समाप्त होना चाहिए था। और कश्मीर जो है आपने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की जो बैठक हुई है उसमें भी साफ ये कह दिया गया और पाकिस्तान को ये साफ बता दिया गया है कि वो किसी तीसरे की जो हस्तक्षेप है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ मोदी जी ने कहा है कि हमारा ये अंदरूनी मामला है और कश्मीर का मुद्दा जो है वो भारत ही सुलझाएगा, उसके लिए अमेरिका और चीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बयान मुझे लगता है कि बहुत सही है और बहुत मतलब सोच समझ के दिया गया बयान है मायावती जी की। मायावती जी एक बड़ी लीडर है इस देश की और उन्होंने ये बयान दिया है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम की सराहना की बात की गई और सरकार के कदम को उन्होंने सही ठहराया। और मुझे लगता है कि ये सही कदम नहीं था राहुल गांधी का, इस समय वहां जाना कहीं से भी मुफीद नहीं था। जी, तो सिर्फ राहुल गांधी ने कहे थे और तमाम अपोजिशन के लीडर्स भी उनके साथ में जो विपक्ष का जो प्रतिनिधिमंडल गया था। डॉक्टर एस.के. दत्ता, आपको क्या लगता है, पहले एक बार सत्यपाल मलिक जो हैं वो बाकायदा तौर पर ट्वीट करते हैं, आके कहते हैं कि आप आके देखिए हालात तमाम नॉर्मल हैं, मैं आपको इन्वाइट करता हूं। फिर उसके बाद राहुल गांधी और तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर जब वहां जाते हैं तो उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि आप माहौल खराब करने आए हैं, यहाँ पर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। फिर सरकार के हक में आकर मायावती आकर एक तरह से खड़ी हो जाती हैं। तो आपको क्या लग रहा है आखिर किस तरह की सियासत कश्मीर में फिलहाल हो रही है? देखिए, जहां बात आती है कि राहुल गांधी या फिर तमाम जितने सारे विपक्ष के टोली को लेके गए थे वो किस मंशा से गए थे और किस वजह से गए थे, इस चीज का तो खुलासा श्रीमान राहुल जी ही करे और वो बेहतर रहेगा अगर करते हैं। जब किसी भी प्रदेश में अगर प्रदेश के प्रशासन को लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है या फिर माहौल अनुकूल नहीं है या फिर सही नहीं है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन इस तरह का कदम उठा सकती है। और उस पे सरकार के कोई मंत्री भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ी मतलब कि हाई लेवल का मंत्री भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, अगर लगता है कि माहौल अनुकूल नहीं है या फिर सही नहीं है,
मंत्री और मंत्री के डेलीगेशन को भी लौटाया जा सकता है। संविधान इस चीज की इजाजत देती है। तो इसलिए राहुल जी या फिर बाकी जितने हैं जो लोग इतना ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे इतना चिल्ला रहे हैं, वो कृपया करके पहले संविधान को थोड़ा सा पढ़ ले और प्रशासन की तरफ से जो बयान आया है उस बयान का सम्मान करें और सम्मान करके देश के हालत को ये लोग सुधारना चाहते हैं ना बिगाड़ना चाहते हैं, इस चीज का जवाब देना। आज के डेट में वहां जाके क्या करना था उन लोगों को और किस वजह से जाना चाह रहे थे, जब वहां के सरकार प्रदेश के प्रशासन ने जब कहा है कि माहौल अनुकूल नहीं है और सही नहीं है और आपकी वहां से आने से या फिर आपके डेलीगेशन आने से सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है और आपके सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है इस समय आना। उसके बाद इस तरह की नादानी, क्या ये तो बचकानी हरकत हुआ है ना एक तरह से कि सीधा सीधा जब प्रशासन मना कर रहा है, जब प्रशासन लगातार कह रहा है कि कानून व्यवस्था अब उतना संतुलित नहीं है, उसको ठीक करने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो भारत सरकार ने दलीलें दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है उस दलीलों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार को और वहां के सिक्योरिटी एजेंसी को समय देना चाहिए ताकि माहौल संतुलित हो जाए वहां पे। क्या विपक्ष को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? काफी दिन हो गए हैं, 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 20 दिन हो गए, अगर आवश्यकता हो तो 6 महीना भी हो सकता है, वो 6 महीना भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है। आप याद कीजिएगा जब 90 के दशक में जब यहाँ कश्मीर में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ था, उस समय 3.5 साल तक कश्मीर इंडेफिनिट कर्फ्यू में रही है। उस समय तो इतने सारे जितने सारे विपक्ष के जितने सारे नेता हैं, उस समय तो इन लोगों ने किसी ने प्रश्न नहीं उठाया था कि कश्मीर का हालत क्या है और किस तरह की परिस्थिति है, जब वैसे सिचुएशन से भी ये प्रांत गुजर चुकी है। यहाँ पे तो मात्र 15-20 दिन हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि विपक्ष के 2 सेकंड और दे दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि वहां पे माहौल अनुकूल नहीं है, सही नहीं है, या फिर लोगों को लगता है कि इनके जाने से और गंभीर हालात पैदा हो सकता है, इसलिए मायावती जी ने भी ट्वीट की है आज। और इसीलिए उन्होंने कहा है, इसी से सीधा दर्शाता है कि विपक्ष के अंदर भी फिर इस चीज को लेकर ये इल्जाम लगा रहा है ना, बीजेपी पे इल्जाम लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई का डर जिस तरह से डराया जा रहा है, तो इसलिए मायावती ये तमाम बातें बोल रही है, विपक्ष ये भी इल्जाम लगा रहा है। ठीक है डॉक्टर नहीं, मुझे लगता है ये ईडी और सीबीआई का कोई मसला नहीं है। जो बात दत्ता साहब कह रहे हैं वो सही है कि जब सामान्य स्थिति वहाँ नहीं है तो वहाँ का जो जिला प्रशासन है या प्रदेश का प्रशासन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा होगा उन चीजों को। और राहुल गांधी जी 90 से अभी तक क्या कर रहे थे? उनको कश्मीर की चिंता आज ही क्यों सता रही है? आज के पहले भी तो उनके पास पावर था, तो वो क्यों नहीं उन सब चीजों को वहां से हटा रहे थे जो बात आज कही जा रही है? तो आपने इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन और चैन न रहे, इसलिए आप जाके उस जो सिरमौर है भारत का, उस सिरमौर को बिगाड़ना चाहते हैं। डॉक्टर गुलरेज, अब लेकिन ये लोग ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि अब कितना और, आखिर कितने और दिन में हम ये देखेंगे कि वहां पर हालात वाकई में जिसे हम कह सकते हैं नॉर्मल वहां पर हो पाएंगे? क्योंकि जब बाजार खुलने लगे, वहां पर जब लोग अपनी रोजमर्रा के जो तमाम एक्टिविटीज किया करते थे वो तमाम एक्टिविटीज फिर से वहां पर उसी तरह से करने लगे, ये तमाम चीजें जब हालात नॉर्मल हो जाए तो उसको एक तरह से नॉर्मल सही मायने में कहा जाएगा। तो ये लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब और कितने दिन? देखिए बुशरा, एक बात है कि वहां पर टेलीफोन लाइंस, लैंडलाइंस सब चालू हो चुके हैं, बहुत सारे एरियाज में मोबाइल्स भी चालू हैं और बच्चों का स्कूल खुल चुके हैं, ऑफिसेज खुल चुके हैं। लेकिन थोड़ा जो समय लग रहा है वो क्यों लग रहा है, हमको समझना चाहिए कि 4 पीढ़ियां खप चुकी हैं कश्मीर की इन्हीं विषयों को लेकर। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने 4 पीढ़ियों तक इस पर राजनीति की, हम सोचे कि 4 दिन में सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। और विशेषकर जब एक हॉस्टाइल नेबर पास पे बैठा हो जो लगातार प्रयास कर रहा है, बार बार मुक्की खा रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा है किसी तरह से भी कश्मीर जलता रहे, वो क्यों करता है? आप समझिए उस चीज को कि वहां पर जितनी राजनीति है, देखिए
पाकिस्तान जो बना वो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे बना था। अब जब बांग्लादेश अलग हुआ 71 में, तो टू नेशन थ्योरी को एक बड़ा जोल्ट लगा। अब उन्होंने दूसरी जगह अपने आप को और ज्यादा सक्रिय किया, वो था पंजाब में वो फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई 80s के अंत में और 90s के स्टार्टिंग में कश्मीर में, कि वापस से टू नेशन थ्योरी को जागृत रखें। लेकिन जब ये भी ठीक हो जाएगा तो फिर जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएंगी, इसलिए वो बार बार आग देता है। जितनी सारी एथेंटिसिटीज हैं वहां पर, आप वहां पे एथेनिक क्राइसिस कितनी है, चाहे सिंधु देश में हो, चाहे पख्तूनों की हो, चाहे बलूचिस्तान की हो, तो इन सबको वो संयम में रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए एक कैनन फॉडर की तरह कश्मीरियों को यूज करते रहे। अब आज के समय में राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो भी मेरे देश के हैं, वो मेरे देश के ही सांसद हैं, कि आप अपने आप को कैनन फॉडर की तरह मत बनाए पाकिस्तान के लिए। हम समस्या का हल कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। आपको चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ट्वीट करते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मीडिया के हाथ में खेल रहे हैं। क्या हुआ? इनके जो वक्तव्य आए उस पर इमरान खान ट्वीट कर दिए। क्या हुआ? वहां का मीडिया इंक्लूडिंग पीटीवी उन्हीं चीजों को लेकर लोगों को बरगलाने का प्रयास करने लगा। तो यदि राहुल गांधी जी सच में कोई अच्छा चाहते हैं तो मैं उनसे विनती करता हूं कि देश हित में कार्य करें, वरना आपको एक बात का और उत्तर देना पड़ेगा कि धारा 370 के ऊपर आप इतनी बात कर रहे हैं। क्या आपके नेहरू जी ने कश्मीरियों को झूठ कहा था कि धारा 370 जो है वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है? तो जब टेम्परेरी है तो 70 साल तक टेम्परेरी क्यों थी? या उसी समय आप परमानेंट लिखते, क्यों नहीं लिखा आपने? तो आपको बहुत सारे उत्तर देना पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि विनती करता हूं कि राष्ट्र हित में है, कश्मीरियों के हित में है कि आप सरकार का सहयोग करें कि स्थिति नॉर्मलाइज हो, और पाकिस्तान का सहयोग न करें। गलती से चाहकर या अनचाहे में जो सहयोग हो रहा है उससे पाकिस्तान को कैनन फॉडर मिल रहा है। ओके, तो आपको ये लग रहा है डॉक्टर एस.के. दत्ता की जिस तरह की हरकतें अपोजिशन की तरफ से की जा रही हैं, दरअसल पाकिस्तान उन तमाम चीजों को हाथों हाथ ले रहा है और एक तरह से मोहरा बना रहा है, और जो वो बातें कहना चाहता है उसे लगता है कि दरअसल अपोजिशन वही बातें कह रहा है और इससे एक तरह से उसे ताकत मिल रही है। बेशक ये पहले दिन से ही हो रहा है बुशरा जी, और कांग्रेस का एक धारा तो मुझे लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान के हितैषी है और पाकिस्तान जो कहना चाहता है वही बात कांग्रेस का एक धारा कह देती है। और इसके साथ साथ कुछ और विपक्ष के लोग हैं जिनका खुद का राजनीति खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लोकसभा सीट बचा नहीं पाए हैं। ये लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक सुर्खियों में रहने के लिए और मीडिया के टीआरपी में और मीडिया के न्यूज में रहने के लिए। पर ये लोग भूल जाते हैं कि राजनीतिक सुर्खियों में रहने के लिए या फिर मीडिया में गलत चीजों के लिए सुर्खियों में रहने के लिए देश का लॉन्ग टर्म बेसिस पे किस तरह का खतरनाक नुकसान कर रहे हैं ये। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जब इस तरह के बयानबाजी जब होता है, चाहे वो श्रीमान राहुल जी हो या फिर दूसरा कोई क्यों ना हो, जब ऐसे बातें रखते हैं सोशल मीडिया पे, और वो जब जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम जितने सारे चैनल हैं या फिर पाकिस्तान के राजनीतिक और मिलिट्री प्रशासन जब उस बात को उठाती है ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे और वायरल करते हैं, खतरनाक परिस्थिति एक पैदा होता है जो कि हर तरह से और हर हिसाब से अवॉइड किया जा सकता है अगर थोड़ा सा सद्बुद्धि का इस्तेमाल करे। तो इनको बताने की आवश्यकता है कि आखिर ये चाहते क्या है, देश के हित में चीजें चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के हित में चीजें चाहते हैं। लगातार जिस तरह का यहाँ पे श्रीमान राहुल जी कोई बयान देते हैं या फिर प्रकाश कारत कोई बयान देते हैं या फिर येचुरी कोई बयान देता है सीताराम येचुरी, और सीधा उसकी गूंज पाकिस्तान के टेलीविजनों पे होती है और पाकिस्तान के प्रशासन पे होती है और चारों तरफ दुनिया में फिर वायरल करते हैं इस चीजों को कि देखो हम नहीं कह रहे, इनके बड़े बड़े नेता, इनके देश के भारत के बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में हैं ये भी ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप तो पाकिस्तान के जो लैंग्वेज है, पाकिस्तान के लैंग्वेज पे बाय प्रॉक्सी आप मोहरा लगा रहे हो ना। और अगर ऐसी बात है तो कृपया करके बोल दीजिए ना कि हाँ हम लोग पाकिस्तान के हितैषी है, भारत के हितैषी कम है। ठीक है, लेकिन वो भी उतने हिंदुस्तानी हैं जितने और तमाम लोग हैं, और तमाम जो है चुने हुए इसी मुल्क के नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने ही चुनकर, तो हिंदुस्तान के परिपक्ष में बात करें फिर जी, भारत के विरोध में बात ना करें। उनको भेजा है, लोगों ने चुनकर ही उनको भेजा है। डॉक्टर गुलरेज, लेकिन अगर हम बात करते हैं आज जो ट्रंप की और मोदी की मुलाकात हुई है
और उसके बाद शायद पाकिस्तान कुछ आस लगाए बैठा था, क्योंकि उसका बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि घनिष्ठ मित्र है अमेरिका, और जिस तरह से उसे लगातार फंड्स भी वो देता है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से हमें देखें कि दो टूक ही सुनने को मिली है। हालांकि थोड़े सॉफ्ट अंदाज में से ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, हेल्थ, इन तमाम चीजों को लेकर जिससे दोनों मुल्क जूझ रहे हैं उसको लेकर मिलकर काम करेंगे। तमाम मुद्दे हमारे बायलैटरल हैं, हम दोनों मुल्क मिलकर इन तमाम चीजों को लेकर काम करेंगे। और कश्मीर पर भी उन्होंने यही कहा है कि हम किसी तीसरे मुल्क को कोई कष्ट नहीं देंगे, हम आपस में इस मामले को हल कर लेंगे। तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए बुशरा, एक बात है कि अब पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है, वो दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। मैं बार बार कहता था, जब मुझसे विपक्षी लोग पूछते थे कि मोदी जी जब भी विदेशों में जाते हैं इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, वहां के लोगों से ज्यादा वो क्यों मिलते थे? ताकि क्योंकि जो हमारा डायस्पोरा है वह हमारा प्रवक्ता है उस देश में, और वहां की सोसाइटी में नीचे तक परकोलेट होकर मैसेज भेजता था। उस मैसेज के कारण आज क्या हुआ, पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया को दिखने लगा। ना केवल अमेरिका से पहले आप देखिए मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सब एक साथ होकर भारत के साथ खड़े हैं। और आप ये बताइए कि दुनिया में कौन सा एक देश है, चाइना को छोड़ दो, देखिए चाइना के खुद के बहुत सारे मंसूबे हैं, इसीलिए जो चाइना है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उसके बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ। अन्यथा चाइना के अलावा कोई भी देश दुनिया का जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। परसों तक तो एक ट्विटर पे काफी ट्रेंड चल रहा था जिसमें पाकिस्तान सरकार के लोग जो हैं और पाकिस्तानी जो हैं विशेषकर वो प्रयास कर रहे थे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को गैर मुस्लिम देश की श्रेणी बताया जाए। तो अब पाकिस्तान के पास एक ही तरीका है कि या तो वो अपने जो बर्ताव है उसमें परिवर्तन लाए, लेकिन वो नहीं लाएगा, और वक्त के साथ ये होगा कि इसके 3-4 टुकड़े होंगे और किसी ना किसी तरह से ये इंडियन यूनियन के साथ बनेंगे ये लोग, जो टूटे हुए टुकड़े होंगे। जी, तो जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल जो उम्मीद लग रही थी पाकिस्तान को, वो उम्मीद एक तरह से उसकी टूट गई है। उसे लग रहा था कि पहले यूएई और बहरीन से हम ये देखें कि किस तरह का वेलकम हुआ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का और इस्लामिक कंट्रीज में, और उसके बाद अब ट्रंप ने भी एक तरह से कह दिया है कि ये दोनों मुल्कों का मामला है और दोनों मुल्क आपस में मिलजुल कर इस मामले को हल कर लेंगे। लेकिन एस के दत्ता, ये लग नहीं रहा है कि सियासत एक कुछ जुमला बोलना है केवल। देखिए पाकिस्तान के ऊपर मुझे आज वो गाना याद आता है, जाए तो जाए कहां, पाकिस्तान और इमरान खान के ऊपर। जी बिल्कुल, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो खुद बेचारे जाएं तो जाएं कहां। जी लेकिन एस के दत्ता, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की अगर बात करते हैं तो लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर सियासत इसी तरह से होती रहेगी। कुछ लोग कश्मीरियों को लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए वहां पर कितना जुल्म हो रहा है, लोगों को वहां पर बंद करके रखा हुआ है, उनकी जिंदगी एक तरह से कैद कर दी है, तो ये भी बताने की कोशिश लगातार होगी। क्या आपको लगता है कि इसमें एक तरह से जवाब देने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ जरूर अभी हुकूमत को और आगे करने की जरूरत है, ताकि एक यकीन जो है वो कश्मीरियों में बनाया जा सके? वो तो धीरे धीरे करके हो ही रहा है जी। आप 15 दिन पहले की हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। सारे टेलीफोन लाइंस खोल दिए गए हैं। श्रीनगर कुछ इलाकों में लैंडलाइंस खोले गए हैं। लैंडलाइन श्रीनगर में भी खोला है। हाँ, वहाँ के भी कुछ इलाकों में। हाँ, तो कुछ इलाके में खुला है ना। 15 दिन पहले तो नहीं था। आप कई सारे जगह पे पार्शियली लैंडलाइन खोला गया है, आगे जाके और बाकी जितने सारे जगहों पे बचा हुआ है वहां पे भी लैंडलाइन खोल जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे सिस्टमेटिक वे में आपके वहां पे हालात जो है वो ठीक हो रही है, उस हिसाब से सरकार कदम उठा रही है। जम्मू के प्रांत पे या फिर लद्दाख के प्रांत पे आज के डेट में आपके नेट का सेवा भी चालू हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्रों का व्हाट्सएप पे मैसेजेस आया है लद्दाख से और जम्मू के प्रांतों से। तो कहीं ना कहीं पे ये तो 15 दिन पहले नहीं था। ये सारी चीजें जैसे जैसे हालात और परिस्थिति बदल रही है और पॉजिटिव वे में आ रही है चीजें, उस हिसाब से सरकार अपने हिसाब से कदम उठा रही है। अपेक्षा करने की आवश्यकता है ना चीजों को लेके। 70 साल की जो गंदगी है, 70 साल की गंदगी को एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता है, समय लगता है उसके लिए। मैं समझता हूं कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर वहां पे माहौल जाके सही होगा और सही दिशा में होगा। उतना एक तरह से मतलब कि पेशेंस रखने की जरूरत है।
दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप इस तरह के बयानबाजी जब आप करते हैं, आपके जो पड़ोस में जो दुश्मन है, जो हमेशा हर तरह का हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है भारत को दुविधा में रखने के लिए और भारत के साथ तमाम जितने सारी चीजें हैं उसको इंटरनेशनल पटल पे ले जाने के लिए, कहीं ना कहीं पे आप इस तरह के बयानबाजी करके विपक्ष के बारे में मैं कह रहा हूं कि आप उनको कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा हथियार उनके हाथ में थमा देते हैं, जिसके माध्यम से भारत के हितों को वो कुचलने की कोशिश करता है। तो इसलिए बेटा, लेकिन इससे आप ये देखें ना डॉक्टर एस के दत्ता, अगर विपक्ष इस तरह की कोई बात कर भी रहा है, अपोजिशन ने कोई ऐसी बात कही भी है जो जाहिर सी बात है अभी हुकूमत के हक में नहीं है या मुल्क के हक में नहीं है, कश्मीर के हक में नहीं है, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान उनके बयान चला भी रहा है, तब भी आप ये देखें ना कि कहाँ नहीं गया है पाकिस्तान, किस मुल्क के पास नहीं गया है, सब जगह से उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। तो अगर वो इस तरह की चीजें कर भी रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज के डेट में ऐसा एक स्टेटस रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ही इज एन इंटरनेशनल लीडर आज के डेट में, और जिस तरह का उनका एक स्टेचर है उसके चलते फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कहीं ना कहीं पे अगर इस तरह का एक लाचार बयानबाजी के चलते अगर ऐसा कोई माहौल अगर पैदा हो जाए किसी भी दुनिया के कोने पे जो हमारे देश के हित में ना हो, तो उसके बारे में सोचना भी तो उतना ही आवश्यक है। कल ही आप देखिएगा इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर G7 पे भारत अगर गिलगित बल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, पीओके के बारे में अगर भारत अगर बातें उठाएगी तो सीधा जंग हो जाएगा। ये बयान आया है ना इमरान खान की तरफ से। तो पाकिस्तान तो हर तरह से कोशिश कर रहा है ये माहौल को खराब करने की। वो अलग बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं या फिर तवज्जो नहीं दे रहा है। तवज्जो नहीं दे रहा। पर इमरान खान साहब, बुशरा जी, इमरान खान साहब को ये चीज समझ लेनी चाहिए। आप अगर जंग की बात कर रहे हो ना पीओके को लेके या फिर गिलगित बल्टिस्तान को लेके, ये मत समझिए कि हमने चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, नहीं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ और उसके पीछे रीजन है, मैं तवज्जो के आधार पे बोलता हूँ चीजें। खैबर पख्तून की जहां मसला है या फिर सिंध की जो मसला है, 1948 से आपके यहाँ पे लिबरेशन मूवमेंट चल रही है सिंध पे और खैबर पख्तून पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। और बलूचिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट रियासत था, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, उस पे आपने जबरन कब्जा किया है। हमें कितना टाइम लगेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इन सब चीजों को उठाने में? डॉक्टर गुलरेज शेख अपनी बात रखिए, फिर मैं आपके पास आई। डॉक्टर संदीप दत्ता जी बिल्कुल सच बोले अभी कि जिस प्रकार से विपक्ष हमारे यहाँ टिप्पणियां करता है और पाकिस्तान को एक मटेरियल देता है हमारे खिलाफ, ये तो मोदी जी का जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेचर है उसके कारण चीजें नहीं होती खराब। लेकिन ये स्थिति पता है क्या है कि आपके घर में आप 4 भाई एक साथ रह रहे हो और एक भाई जो है वो लगातार घर के विरोध में ही दुश्मन को सपोर्ट करता रहे, तो आप क्या बोलो, घर से निकालो इसको। तो जो लोग बार बार कहते हैं ना कि इनको पाकिस्तान भेज दो, वो इसीलिए इसी गुस्से में आके कहते हैं। जी, तो कई बार मेरी जुबान भी जो कहता हूं कि ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूं। ये भी एक तरह का एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी कुछ भी कहे तो उसको सीधा ये कह दो कि चलिए पाकिस्तान उसको भेज दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना है।